जी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। हम आज आपके सामने हाज़िर हुए हैं एक बहुत लंबे अरसे के बाद। चूँकि ये टाइम बहुत लंबा था, इसमें हमारी भी कुछ ऐसी मसरूफ़ियात बन गई जिसकी वजह से हम आपके लिए कोई नई वीडियो शूट नहीं कर पाए। आई नो इट वाज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन मैं आपको ये तसल्ली दिलाता हूँ कि इस इंतज़ार का रिवॉर्ड आपको बहुत अच्छा मिलेगा हमारी नई वीडियोस में, हमारी नई वीडियोस की क्वालिटी में और इसके कंटेंट में। चूँकि आप जानते हैं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, ये मेडिकल फील्ड्स के रिलेटेड है। इसके अंदर डिफरेंट डिजीज़ेज़ का हम आपको बताते हैं, उसके कॉजेज़ बताते हैं, उससे बचने के तरीके बताते हैं और सिम्पटम्स वगैरह बताते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको ये अश्योर करते हैं कि आइंदा आपको वीडियोस में कोई दिक्कत नहीं होगी और टाइम से आपको ये वीडियोस। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारे व्यूअर्स से मैं मुखातिब हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फालिज, स्ट्रोक, इंग्लिश में इसको स्ट्रोक कहते हैं। सो फालिज बेसिकली हमारे बॉडी के डिफरेंट चीज़ों पे इफ़ेक्ट करती है। लाइक हमारी बॉडी के अंदर हमारे आर्म्स, हमारी लेग्स, हमारा फेस, इवन कभी-कभार तो ये पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट कर जाती है। लेकिन मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा, अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा, सब्सक्राइबर्स को और जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहली बात ये कि ये जो फालिज है, ये आम तौर पे दूसरी किसी बॉडी का बीमारी नहीं है। ये बेसिकली हमारे दिमाग की बीमारी होती है। अच्छा, फालिज की हम डेफिनेशन इस तरह से करेंगे कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर दिमाग तक खून की सप्लाई रुक जाए, जिसकी वजह से खुलियात के अंदर और डिफरेंट इसके ऑर्गन्स में, इसके पार्ट्स के अंदर ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर पहुंच ना सकें, तो उस नतीजे में फालिज हो जाता है। इसकी मेजर दो वजूहत हो सकती हैं कि खून के शरीयानों में रुकावट हो जाए, जो कि 80% कैंसर होता है, और दूसरी ये वजह है कि शरीयाने फट जाए, उसकी वजह से फालिज हो जाता है। अब हम जाते हैं कि हम इसको पहचानेंगे कैसे। यहाँ पाकिस्तान में फालिज बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आप किसी फिजिशियन के क्लिनिक में जाएं या किसी न्यूरोलॉजिस्ट के क्लिनिक में जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि फालिज के कितने मरीज़ हैं इस मुल्क, और उसमें बहुत सारे मरीज़ हैं जिनको फर्स्ट टाइम फालिज बड़ा सीवियर किस्म का होता है और टोटल पैरालाइज हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको माइनर सा फालिज होता है और उसमें रिकवर भी कर जाते हैं और वो एक वार्निंग साइन के तौर पर होता है। 80% जो फालिज के मरीज़ हैं उनको फालिज खून की नालियों के ब्लॉकेज से होता है और वो नालियाँ गर्दन में होती है, और अगर ये ब्लॉकेज दूर कर दिया जाए तो दोबारा फालिज होने का रिस्क खत्म हो जाता है। और अगर आप किसी को माइनर फालिज हो चुका है और फौरन ये टेस्ट होने से पता चल गया कि ये ब्लॉकेज है और फौरी तौर पे ऑपरेट कर दिया जाए तो उसको दोबारा बड़ा फालिज होने का रिस्क खत्म हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये लोगों को पता चले कि फालिज के मरीज को भी सर्जरी से ट्रीट किया जा सकता है और फालिज होने से बचाया भी जा सकता है। अमूमन आमतौर पे तो ये बड़ी वाज़ेह सी बीमारी होती है, जब किसी को हो तो ये आइडिया हो जाता है कि ये फालिज हो चुके हैं। लेकिन हम इसको पहचानने के एक असूल रखते हैं, वो है फास्ट, FAST। मतलब कि ये चार एक उसूल होंगे, चार तरीके होंगे जिसकी वजह से हम इसको पहचान के और इसका क्योर कर सकेंगे। फर्स्ट है फास्ट से होगा F से होगा फेस, चेहरे का एक साइड या दोनों साइड लटक जाएंगे। दूसरा है A से होगा आर्म, आपका बाजू, एक बाजू या दूसरे बाजू, एक में कमजोरी हो जाएगी या दोनों में कमजोरी हो जाएगी और वो सुन रहना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको वो फील नहीं होगा बिकॉज आपके दिमाग तक प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही। इसकी वजह से वो वाला बाजू या वो वाला फेस का हिस्सा या वो वाली बॉडी का हिस्सा उस पर प्रॉपर एक्शन नहीं ले पाएगा हमारा दिमाग, जिसकी वजह से वो हमारे कंट्रोल से बाहर चीज़ें चली जाएंगी। तीसरी चीज़ है एस से स्पीच। इसमें ये भी हो जाता है कि हमें बोलने, समझने या सुनने में दुश्वारी होना शुरू हो जाती है, ये भी फालिज है। और T है टाइम। ये चीज़ें आपके सामने जब आया हो गई हैं, जब वाजे हो गई हैं, सो इट्स टाइम टू अप्रोच द डॉक्टर एंड द हॉस्पिटल। एक अच्छी और बड़ी खबर आपको देंगे मेडिकल के शोबे से। ये खबर है फालिज पैरालिसिस, इसके मरीजों के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान में पहली बार फालिज के मरीज के दिमाग में स्टेंट डाला जाएगा। कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब NICVD यहाँ पर फालिज के मरीजों के लिए नई टेक्निक का ऐलान किया गया है। फालिज के अटैक के 4 घंटे के अंदर मुतासर होने वाले मरीज के दिमाग की बंद होने वाली शरियान को खोलने के लिए एंजियोप्लास्टी के तर्ज पर
स्टेंट डाला जाएगा। इस तरह के इलाज से मुतालिक आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NICVD प्रोफेसर नदीम कमर साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि ज़ाहिर है NICVD से मुतालिक हमने हमेशा ये बात की, स्टेट ऑफ द आर्ट ये हॉस्पिटल है और जब भी किसी को दिल का दौरा पड़ता है या दिल की कोई शरीयान बंद होती है तो फ़ौरन उसका चेकअप होना यानी एंजियोग्राफी होना और फिर अगर बंद है तो एंजियोप्लास्टी होना और बड़ी जल्दी जल्दी ये सारे काम हो जाते हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। सर अब यही काम फालिज के मरीजों के लिए भी होगा? जी, दुनिया भर में तो तरक्की याफ्ता ममालिक में तो ये बहुत अरसे से ट्रीटमेंट मॉडलिटी चल रही है, क्योंकि आप देख लें कि जो फालिज का मरीज़ है उसका सबसे बड़ा मसला ये हो जाता है कि अगर वो ज़िंदा रह जाता है तो उसकी ज़िंदगी काफ़ी मफलूज रह जाती है, वो अपने काम वगैरह कोई कर नहीं सकता और हैंडीकैप्ड हो जाता है और पूरे ख़ानदान के ऊपर डिपेंडेंट होता है, हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे। और इस किस्म की ट्रीटमेंट जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे मुल्क में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल, ताकि अगर कोई 4 घंटे में सिम्टम्स होने के 4 से 6 घंटे के अंदर बल्कि अगर अस्पताल पहुंचे तो उसकी शरियान जो है वो खोल दी जाती है। मुख्तलिफ जरिए इलाज होते हैं, दवाइयाँ भी दी जाती हैं और साथ में इसमें स्टेंट भी डाल सकते हैं। और तो स्टेंट को डालना जो है ये ऑलमोस्ट ऐसे ही सिमिलर टेक्नोलॉजी समझे जैसे हार्ट की आर्टरीज को हार्ट अटैक के दौरान खोलने के लिए NICVD करता है। हम लोग हर मरीज जो हार्ट अटैक से आता है उसको करते हैं, तो इस तरह से फालिज का दौरा रुक जाता है। ठीक। सो अब हम बात करेंगे इसके बचाव के तरीके पे। अब हमें ये पता चल गया कि एक पेशेंट को फालिज हो चुका है। हम इसके बचाव के तरीके के अंदर ये पढ़ेंगे कि सबसे पहले हमें अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है, क्योंकि अगर आप हमारी ये वीडियोस की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने एक बात हर वीडियो में बताता हूँ, वो ये है कि जितनी भी बीमारियाँ हमारी बॉडी के अंदर है ना, ये सारी इंटरकनेक्टेड है। ये आप ये नहीं कह सकते कि आपके बॉडी के अंदर किसी एक ऑर्गन सिक है, इल है, तो वो आपके बॉडी के किसी दूसरे पार्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये उसका इफेक्ट नहीं होगा। ये बिल्कुल रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। सो आपने जो पहला इसका एहतियात है ना, एहतियाती तदाबीर में पहली चीज़ वो ये है कि आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है, क्योंकि मैक्सिमम जो चांसेस होते हैं ना फालिज होने के, स्ट्रोक होने के, उसकी वजह आपका ब्लड प्रेशर का आउट ऑफ कंट्रोल जाना है। ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा, आपके बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन वो एबनॉर्मल हो जाएगी, जिसकी वजह से कभी दिमाग तक वो ब्लड पहुंचेगा, कभी नहीं पहुंचेगा, और वो छोटे से लोथड़े बन जाएंगे आपकी शरियानों में, दिमाग की शरियानों में, जिसके एट द एंड वो फालिज हो जाएगा। दूसरी चीज़ है शुगर और कोलेस्ट्रोल। ख़वातीनो हज़रात, मैंने आपको हमारी पिछली वीडियोस में जैसा कि मैं बताता रहा हूँ कि शुगर, आपके दिल की बीमारी, आपके लिवर की गुर्दों की बीमारी, ये सारी बीमारियां आपकी पूरी बॉडी को इफेक्ट करती हैं। इन चारों में से कोई एक भी बीमारी हो चुकी है ना, आपकी बॉडी में मौजूद हर एक ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, वो भी कहीं ना कहीं वो दिखाएगा कि देयर इज समथिंग, कि आपको वो प्रॉपर बताएगा कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ बुरा चल रहा है। सो पहली चीज़ है आपका ब्लड प्रेशर, दूसरी चीज़ है शुगर, तीसरी चीज़ है कोलेस्ट्रॉल पे हम एक नई भी वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, इसको आप देखेंगे तो आपको मजीद। दूसरी चीज़ है, मेन वजह है शुगर और कोलेस्ट्रॉल। शुगर और कोलेस्ट्रॉल को अगर हम मैनेज रखेंगे तो ये स्ट्रोक के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। बाकी ये है कि शुगर पे भी हमने एक अलग वीडियो बनाई है, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक पे क्लिक करें और वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बेसिकली क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है कि हमारे दिल में जितनी वेन्स और आर्टरीज है ना, इनके गिर्द चर्बी सी जमा होनी शुरू हो जाती है। ये बड़े छोटे दर्जे से स्टार्ट होती है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। जैसा कि आप अपने फूड को, आप अपनी डेली लाइफस्टाइल को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स आते हैं। सो पहली मैंने चीज़ आपको बताई शुगर, दूसरी और तीसरी ब्लड प्रेशर। ये तीन चीज़ों को आप कंट्रोल में रखेंगे तो आपके अंदर फालिज के होने के चांसेस कम से कम हो जाएंगे।
और चौथी चीज़ आपका लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, आपकी डाइट अच्छी होगी, आप मॉर्निंग वॉक करेंगे, डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स एक्सरसाइज करेंगे, तो आपके अंदर बीमारियां पनपने के चांसेस कम से कम होते जाएंगे। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप स्ट्रोक के चांसेस को कम से कम कर सकते हैं। ठीक है ख़वातीनो हज़रात, इसका जो इलाज है ये ऐसा नहीं होता कि आपके अंदर बड़े अरसे से स्टार्ट होता रहे और फिर फालिज हो जाए। ऐसा भी होता है, लेकिन वो बहुत कम चांसेस में होता है। लेकिन ये जो स्ट्रोक का सिस्टम होता है ना, ये जो फालिज का होता है सिस्टम, ये बड़ा क्विक सा होता है। आपको मिनट्स लगते हैं और फालिज हो जाते हैं। अलबत्ता इसको पनपने में, इसको पैदा होने में फालिज को बहुत टाइम लगता रहता है, लेकिन उसकी सिम्टम्स उस तरह से शो नहीं होते। लेकिन जब ये हो जाता है तब ये हो जाता है। जब फालिज हो जाए तो उसका क्या तरीक़ेकार है? सबसे पहले कि आप एमरजेंसी में कॉल करें। आपके पास, आपके एरिया में या जिस कंट्री में आप देख रहे हैं, वहाँ पे जितना भी जो भी उसके हेल्पलाइन नंबर है हेल्थ के हवाले से, जो कि आपको क्विक एम्बुलेंस प्रोवाइड कर सकें, उनको आप कॉल करें और पेशेंट को जल्द से जल्द शिफ्ट करें हॉस्पिटल के अंदर। उसके अंदर ये होगा कि डॉक्टर्स आपको इंजेक्शन लगाएंगे, जिसके नतीजे में आपके वेन्स के अंदर, शरियानों के अंदर अगर क्लॉट्स बने हुए हैं तो वो उनको डाइल्यूट कर देगी और आपकी वेन्स ओपन हो जाएगी। वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रोक या फालिज के मरीज को घर में एक्सरसाइज कैसे करवाई जाए। अब स्ट्रोक या फालिज के मरीज की दो कंडीशन होती हैं, या तो वो बिल्कुल ही पैरालाइज हो जाते हैं, चल फिर नहीं सकते, एक जगह पे लेटे रहते हैं, या फिर उनका जिस्म का कोई एक हिस्सा वीक हो जाता है। अब इसमें उनको एक्सरसाइज घर में कैसे करवाई जाए, हम सबसे पहले इसमें बात करते हैं लोअर लिम्स की, जिसमें आपकी टांगे आती हैं। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे फुट को। फुट की एक्सरसाइजेस के लिए हम उन्हें करवाएंगे डोर्सी फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन। अब डोर्सी फ्लेक्शन करवाने के लिए और प्लांटर फ्लेक्शन के लिए हम उनके पाँव को पकड़ के अंदर और बाहर की तरफ मूव करेंगे, 10 दफ़ा रिपीट करेंगे। पाँव के बाद हम उनके घुटने की तरफ आएंगे, नी जॉइंट की तरफ आएंगे। नी जॉइंट में हम उनकी करवाएंगे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवाने के लिए यानी कि हम उनकी टांग को बंद करेंगे और खोलेंगे, ये भी हम रिपीट करेंगे 10 दफ़ा। नी जॉइंट के बाद हम बात करेंगे उनके हिप जॉइंट की। हिप जॉइंट में भी हम उनके जॉइंट की फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवाएंगे और रिपीट करेंगे 10 दफ़ा। हिप की फ्लेक्शन एक्सटेंशन के बाद बात करेंगे हिप जॉइंट की एडक्शन एबडक्शन की। इस मूवमेंट में हम उनकी टांग को बाहर की तरफ और अंदर की तरफ लेके जाएंगे 10 दफ़ा। टांगों की एक्सरसाइज के बाद हम बात करेंगे अपर लिम्स की, यानी कि आपके बाजू की, हाथ की। अपर लिम्ब में सबसे पहले हम हाथ की बात करें तो हम उनकी हाथ की यानी कि रिस्ट की कलाई की एक्सरसाइज करवाएंगे, जिसमें हम करेंगे फ्लेक्शन एक्सटेंशन। रिस्ट की फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवाएंगे 10 दफ़ा। उसके बाद हम बात करेंगे शोल्डर जॉइंट की। शोल्डर जॉइंट को भी हम करवाएंगे फ्लेक्शन एक्सटेंशन 10 दफ़ा। उसके बाद इसी शोल्डर जॉइंट की हम मूवमेंट करवाएंगे एबडक्शन एडक्शन, यानी कि उनका बाजू बाहर की तरफ लेके जाएंगे और अंदर की तरफ लेके जाएंगे। इसको भी आप रिपीट करेंगे 10 दफ़ा। अब इन पेशेंट को एक्सरसाइज करवाने का तरीका ये है कि जब आप उनकी बॉडी मूव कर रहे होंगे तो आपने उनको साथ साथ ये भी कहते रहना है कि जैसे हम आपको मूवमेंट करवा रहे हैं, आपने भी वैसे ही अपने बाजू को, टांग को हमारे साथ साथ मूव करना है, क्योंकि जितनी विल पावर पेशेंट में होगी उतनी जल्दी पेशेंट अपनी डेली वर्क में वापस आएगा, उसमें एबिलिटी आएगी कि वो बाकी एक्सरसाइज बाद में खुद परफॉर्म कर सके। अब इन एक्सरसाइज के बाद हम बात करेंगे उनके बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग के लिए एक्सरसाइज करवाने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है ब्रीजिंग एक्सरसाइज। ब्रीजिंग एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में लिटा देंगे, यानी कि बिल्कुल सीधा लिटा देंगे और उनकी टांगों को बेंड करेंगे। बेंड करने के बाद हम उन्हें कहेंगे कि अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाएं। अगर वो नहीं उठा सकते तो आप अपने हाथ से उनकी मदद करें। मदद करने के साथ साथ उनको बार बार ये कहें कि वो आपके साथ अपनी कमर उठाएं, यानी कि आपकी मदद के साथ वो अपनी कमर उठाएंगे और फिर होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए और फिर आस्ता आस्ता आप उनकी कमर को वापस नीचे की तरफ लाते जाएं और ये रिपीट करें 5 टाइम के लिए। इससे उनकी बैलेंसिंग बेहतर होगी और वो खड़े होने में ज़्यादा इजी फील करेंगे। तो ख़वातीनो हज़रात, ये हमने आज की वीडियो में आपको शेयर किया फालिज के बारे में, जिसके अंदर हमने आपको बताया कि ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, इसके असबाब क्या हैं, इसके नताइज क्या हैं और इसका इलाज क्या है।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए इस तरह से नई नई वीडियोस लाते रहें अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छी क्वालिटी।